बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए आने वालों को खुशामदीद कहूँगी अपने चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 साल की बच्ची के लिए शलवार, सिंपल शलवार की कटिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों का साइज़ जो है उन्हें आइडिया नहीं होता कि उसकी म्यानी यानी आसन कितनी रखनी है, लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ इसका तरीक़ाकार, बहुत ही आसान। मेरे पास टोटल ये कपड़ा है, ठीक है, ये डबल फोल्डिंग में है। कपड़े को बिल्कुल इस तरह से बराबर रखते हुए सबसे पहले नापते हैं इसकी लेंथ कितनी है। हाँ जी, कपड़े में आप देख रहे होंगे अरेब भी है, लेकिन जहाँ से हमें पांचा चाहिए ये बाहर वाले हिस्से में इसकी अरेब आएगी। हम इसकी लेंथ यहाँ से नापते हैं। तैयार हमें ये 25 इंच की चाहिए, लेकिन कपड़े की टोटल लेंथ जो है वो 24 इंच आ रही है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो डालूँगी तकरीबन 3 इंच का, क्योंकि इधर भी सिलाई का आना है कपड़ा और ऊपर से उसकी फोल्डिंग भी होनी है। 3 इंच का जब मैं रखूँगी तो वो इस तरह से फोल्ड होकर 25 इंच जो है खुद ही तैयार आ जाएगा कपड़ा। अब इधर से इसके पांचे का साइज़ लेंगे। बंद वाली साइड आपकी तरफ है, मेरी तरफ खुली साइड है इसकी। यहाँ से मैं 5.5 इंच जो है वो साइज़ नाप रही हूँ इसका। यहाँ से 2 इंच ऊपर रखते हुए, कपड़े का घेर हमने शलवार का जितना रखना है। छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा घेर वाली शलवारें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ये मैं इधर से 12 इंच जो है वो रखूँगी। चूँकि कपड़ा हमारा इसकी लेंथ जो है 24 इंच आ रही है, मैं ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो 2 इंच रखते हुए इसकी आसन के लिए जो है मैं साइज़ लूँगी। ये 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। स्केल के साथ इस लाइन को सीधा कर दूंगी। मैंने ऊपर एक्स्ट्रा इसको इसलिए रखते हुए नाप के आपको बताया कि अगर आपका टोटल कपड़ा पूरे का पूरा 25 इंच का हो तो आपने उसकी 10 इंच की जो है आसन नापनी है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जोड़ लगना है इसलिए मैंने जोड़ के इसे का ये इंच टेप जो है वो ऊपर मैंने कर दिया है और इसको पूरा 10 इंच जो है मैंने इसकी लेंथ जो है नाप दी है। अब इसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप इस तरह से इंच टेप रख के या शेप पट्टी रख के तो उसके साथ आप इस तरह से निशान लगा लें, या आप जो हमने ये निशान लगाया है आसन का और ये जो पांचे का निशान लगाया है, इस कपड़े को इस तरह से पलटते हुए तो आप उसकी तय अच्छे तरीके से इस तरीके से बैठा के, ये देखिए इस तरह से, और तय को ऐसे बिठाते हुए आप इस तरह से इसको अच्छे तरीके से इसका निशान बनाकर तो उसके ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं आप। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर देंगे। ये कपड़े की 4 तह हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये देखिए शलवार की कटिंग जो है वो हमारे पास आ गई है। अब इधर से कपड़े को मैं अलग कर दूंगी। ये इसको सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़े को मैं ऊपर रखूंगी और इसको कटिंग कर दूंगी। इधर से भी सिलाई में आ जाएगा
और इधर से भी इस तरह से फोल्ड करके तो यूँ सिलाई में कपड़ा जो है हमारा आ जाएगा। तो इसकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी और ये आसन इसकी तैयार आ जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पांचे के साइज़ का हम लोग बुकरम काटेंगे। चेपी बुकरम जो होता है वो इसके साथ चिपकाएंगे और इसी के साथ सेम साइज़ की पट्टी जो है वो मैं उतारूंगी पांचे बनाने के लिए। हाँ जी, पांचे को मैंने इस तरीके से किया है। ये तकरीबन मैंने 1.5-2 इंच की पट्टी ली है चौड़ाई में। इसकी लंबाई जो है वो नापेंगे। ये देखें बिल्कुल पांचे के बराबर आ रही है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। दोनों पांचों के लिए हमारी जो है काफ़ी होगी। अब मैं इसके ऊपर चिपका कर चेपी बुकरम तो फिर मशीन के पास आपको मिलती हूँ। हाँ जी, मशीन में मैंने धागा डाल दिया है इसके साथ का, कपड़े के साथ का। और ये देखें इतना इतना बस मैंने मार्जिन छोड़ते हुए, कपड़ा यानी इतना इतना छोड़ते हुए शलवार के साथ मैंने इसको चिपकाया है, किसी अलग कपड़े के साथ नहीं चिपकाया। अगर सफाई के साथ पांचा आप किसी भी छोटे या बड़े का बनाना चाहते हैं तो शलवार के साथ इसको चिपकाया करें तो बहुत ही नीट जो है वो पांचा तैयार होता है। इसके साथ लगाने के लिए इस कपड़े को भी मैंने उल्टा फोल्ड कर लिया ताकि उल्टी साइड पर जब कपड़ा आना है तो वो सेम मैचिंग का ही हो। ठीक है, इसको ये देखें, इस कपड़े को मैंने यूँ फोल्ड करके इस्त्री कर लिया। अब करते हैं इसको स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी साइड शलवार के ऊपर रखेंगे और फिर ये जो पट्टी हमने काटी है उसको रखेंगे ऊपर। इसी तरह से दूसरा भी तैयार करेंगे। शलवार को सीधी साइड से और फिर इसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे। चेपी बुकरम जो है वो हमने उल्टी साइड पे चिपकाना है। अब इस कपड़े को इस साइड पर पलट लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर इस्त्री भी लगा सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसकी सिलाई जो है वो बैठ जाए, लेकिन मैं इसको इसी तरह से करूँगी, कपड़े को अंदर हाथ से बिठाते हुए। अब उसको पलटने के बाद कपड़े को सीधी साइड पर मैं सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल साथ साथ। नीचे वाले कपड़े को अंदर दबाते हुए कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए ताकि कोई चुनट ना आए। बहुत ही आसान है ये शलवार। इसी तरह से मैं ये दूसरा पांचा भी करूँगी। मैं इसीलिए आपको इसकी हर चीज़ जो है वो दिखा रही हूँ ताकि आसानी के साथ आपको समझ आ सके। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्टिचिंग का शौक़ होता है अपने बच्चों के, ख़ुद वो कपड़े सिलाई करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि कितनी लेंथ रखनी है, क्या है, किस तरीके से सिलाई करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस कोशिश से कोई हेल्प मिल सके। ये मैंने एक सिलाई लगाई है। अब मैं इसकी दूसरी सिलाई जो है वो लगाऊंगी। अब यहाँ से हमें ये निशान नज़र आ रहा है, नीचे जो है हमारा कपड़ा या हमारी चेपी, उसके ऊपर ऊपर हम जो है सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे पांचे पर भी मैं लगाऊंगी। ये देखिए कितना नीट बकिया आया, कितनी नीट सिलाई आई है इसकी। कहीं भी कोई कपड़े का झोल नहीं पड़ा।
इस तरीके से अगर आप शलवार के कपड़े के साथ जो है चेपी बुकरम चिपका कर काम किया करें तो काम बहुत ज़्यादा नीट होगा और आसानी भी होगी आपके लिए। अब ये जो जोड़ वाला कपड़ा है ये मैं इसके साथ सिलाई कर लूँगी। इस तरह से पकड़ के दूसरे सिरे तक इसको। ज़्यादा वाला कपड़ा जो होता है वो हमेशा हम बाहर वाली साइड पर रखते हैं, अंदर वाली साइड पर कम कपड़ा इस तरह से हम रखते हैं ताकि इधर से सिलाई करने में आसानी होती है। अगर हम ज़्यादा कपड़ा इस तरीके से रखेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमेशा ज़्यादा वाला कपड़ा आप बाहर वाली साइड पर रखा करें। कपड़े को बराबर रखते हुए सीधी सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड का भी मैं जोड़ लगाऊंगी। चूँकि ये छोटी बच्ची की शलवार है इसलिए छोटे बच्चे अक्सर कपड़े जो हैं अपने उधेड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ लगा हुआ है। इसलिए मैं इसके ऊपर इसको कपड़े को या ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर एक साइड पर करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरे भी जोड़ के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को एक साइड पर रखते हुए इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। अब इन दोनों कपड़ों को इस तरह से पकड़ते हुए ये इसकी आसन तक मैं इस तरह से इसको पकड़ूंगी। ये देखें, ऊपर से लेकर यहाँ तक, और इसको सिलाई लगा देंगे। मैं इधर से तकरीबन 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए फिर सिलाई लगाऊंगी, ताकि मैंने इलास्टिक डालने के लिए जो इसमें मैं आम नॉर्मल तरीके से जो है इलास्टिक जो है वो डालूंगी। आसन की सिलाई जो है वो हमने लगा दी है दोनों साइडों पे। पांचे को इस तरह से बराबर करते हुए तकरीबन 4.5 इंच के ऊपर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। टांगे को पक्का करेंगे। कपड़े को इस तरह से बराबर रखते हुए इस तरह बराबर करते हुए दूसरे पंचे के साथ इसका साइज़ ले लेंगे। इंची टेप के साथ नापना हो तो उसके साथ नाप लें, पंचे के साथ साइज़ नापना हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया है दोनों तरीक़ों से। अच्छा, यहाँ हम गोलाई में लेकर आएंगे इसकी शेप। इस तरह से ये फटेगी नहीं। यहाँ लाकर इसकी सिलाई ख़त्म कर देंगे और फिर हम दूसरा पांचा जो है उसकी सिलाई करेंगे। अब ये जो सिलाई हमने यहाँ ख़त्म की थी, इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लाते हुए हम यहाँ पर एंड करेंगे 2-3 इंच ऊपर जाके, ताकि ये देखें बिल्कुल सिलाई के ऊपर ऊपर लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह क्या है, आसन जो है वो पक्की हो जाती है, बच्चों से फटती नहीं है। ये इलास्टिक के लिए जौन सा मैंने रास्ता छोड़ा था उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। कपड़ा ये देखें इस तरह से है, इसको इस तरह से करेंगे। बच्चों की शलवारों में क्योंकि छोटे साइज़ के इलास्टिक डाले जाते हैं, इसलिए हम इसका
नेफा जो है वो भी छोटे साइज़ का ही बनाएंगे। ये तकरीबन आधे पौने इंच का है। इससे बड़ा साइज़ हम लोग नहीं रखेंगे। ये ख्याल रखिएगा कि फोल्डिंग आपने पूरे नेफे की एक जितनी ही करनी है, ये नहीं कि कहीं से कपड़ा ज़्यादा अंदर जा रहा है कहीं से कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे राउंड में इसी तरह से सिलाई लगाकर फिर मैं कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, आपने देखा पांचे भी इसके कितनी सफाई के साथ बने हैं। और ये जो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने नोक नहीं बनानी, राउंड में लेके आनी सिलाई, ये देखिए, ठीक है। राउंड में लेकर आएंगे तो जो इस तरह से खिंचा खिंचा सा होता है वो चीज़ नहीं होगी, और बिल्कुल जो है ये देखें इसमें खूबसूरती भी आती है और खिंचाव भी नहीं होता। 4 साल की बच्ची के लिए इसकी ये म्यानी जो है, ये भी जिसको हम क्रोच एरिया कह लें, आसन कह लें, कुछ भी आप कह लें, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और घेर भी बच्ची के हिसाब से ठीक है। अगर आप इसी तरह से कोशिश करेंगी तो आपको जो है इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश भी पसंद आई होगी। तो कुछ अगर आपकी हेल्प हुई हो तो दुआएं ज़रूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।